स्टूडेंट्स, आज हम नमक का दारोगा पाठ के तीसरे सोपान को, तीसरे भाग को पढ़ेंगे और इसमें से आगे रीडिंग करते हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बाल वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला कल्पित जो है, रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बना करके सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। मतलब यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है कि दुनिया सोती थी, है ना, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब ये है कि दुनिया के लोग क्या जवान चला रहे थे। मैंने रात का समय था, है ना, मैंने पूरी रात का समय था, तो पूरी रात लोग क्या है ये बातचीत कर रहे थे किसकी? पंडित अलोपीदीन की। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक, सुबह जाए रात में भी किया और सुबह जैसे हुआ तो सब लड़का है बूढ़ा है सबका सब जो है, तो जो शहर गांव के जो लोग थे वो सब ही क्या कह रहे थे, दातागंज के जो लोग थे वो यही कह रहे थे, पंडित जी क्या है, कैसे आदमी हैं, है ना। उनके व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, सभी निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? पंडित अलोपीदीन है ना। और आज ये गिरफ्तार हो गया तो मतलब दुनिया से पाप हट गया। माने जो हमेशा क्या दूध में हमेशा पानी मिलाने वाला क्या है, ग्वाला है, जैसे क्या है फाल्स जो अपना मास्टर रोल भरने वाला जो भी क्या है अधिकारी है, बिना फ्री फोकट में रेल में जो तो सफ़र करने वाला आदमी हो, बाबू लोग हो, चाहे जो भी क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके और अपना काम करने वाले सेठ साहूकार हों, सभी क्या है बिल्कुल देवताओं की तरह थे, गर्दनें हिला रहे थे। मतलब सब बिल्कुल क्या है, ऐसे लग रहा था जैसे सबसे पवित्र, सबसे तत्ववान, सबसे ईमानदार यही लोग हैं और दुनिया में बस मात्र एक क्या है बेईमान है, वो पंडित अलोपीदीन है। यहाँ पर राइटर ये बताने का जो तो प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में क्या होता है, लोग दूसरे की बुराई करने पर बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं, अपनी तरफ कोई नहीं देखता है, सब दूसरे की तरफ देखते हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ पहुँचे तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आँखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। राइटर ने बताया कि राइटर यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जब क्या है दूसरे दिन जब क्या है अभियुक्त बना करके, अभियुक्त मतलब क्या है आरोपी, अभियुक्त का मतलब क्या होता है आरोपी, पंडित अलोपीदीन को अभियुक्त बना करके और कांस्टेबल जो पुलिस वाला जो है हाथ में हथकड़ी डाल लगा करके और लिए जा रहा था। उस समय पंडित अलोपीदीन की क्या हृदय में ग्लानि थी, क्षोभ था, शर्म थी, सिर नीचे झुकाए थे और वो अदालत की तरफ जैसे जा रहे थे तो पूरे शहर में, सिटी में क्या है एकदम हलचल मच गई। राइटर कहते हैं कि मेले में जो होते हैं पहले उसमें क्या है लोग इतने ज़्यादा व्याकुल नहीं होते जितना कि क्या है पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, है ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि दीवार और छत में कोई अंतर नहीं रह गया। दीवार और छत क्या है
तो सब लोग छतों में भी चढ़ चढ़ करके और पंडित अलोपीदीन को देख रहे थे, है ना। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। आगे बताया गया है क्या है, केवल और केवल कहाँ, अदालत में पहुंचने की बस देरी थी। अदालत में जैसे वो पहुंचे कि अदालत में पहुंचते ही क्या हो गया, बताया गया कि वो इस अगाध वन के, इस जंगल के, है ना, जो विशाल जंगल के क्या है कि राजा थे। शेर जैसे नहीं होता, पूरे जंगल का राजा शेर होता है ना, उसी तरीके से क्या है वहाँ पर वो अगाध वन के शेर कहा गया है उनको। तो मतलब ये है कि कचहरी में जैसे पहुँचे वैसे ही उनके फेवर में क्या है, सब कुछ क्या है हो गया। देखिए अगाध वन का शेर क्यों कहा गया है, इस बात पर आइए कि माने अदालत में उनका पूरा प्रभाव था, है ना। अदालत में जो छोटे बड़े जो सभी कर्मचारी थे और अधिकारी थे, उनके खरीदे हुए लोग थे, गुलाम थे जैसे मान लीजिए। तो कचहरी में ठीक है को अगाध वन क्यों कहा गया, यहाँ पर कचहरी है, अदालत को अगाध वन कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या है अदालत की जो कार्यशैली है, वर्किंग स्टाइल है स्टूडेंट्स, वो क्या है सिमिलरली क्या जैसे क्या है फॉरेस्ट में, है ना। फॉरेस्ट की क्या है, जंगल राज क्या कहते हैं, जो ताकतवर होता है वही दूसरे को प्राणी को खा जाता है ना। कोई दया धर्म ईमान कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, जो भी कचहरी में होती है, अदालत होती है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है अलग है। वहाँ पर क्या है खा पी करके ले दे करके और क्या है उल्टा पुल्टा सब कुछ हो जाता है। वहाँ पर भी क्या है स्वार्थी लोग जो है हिंसक जानवरों की तरह जैसे घात लगा करके बैठे रहते हैं। जैसे क्या है हिंसक जानवर जैसे शेर चीता है ना, जो है क्या है दूसरे जो तो जानवर जो होते हैं शाकाहारी जो होते हैं उन पर क्या है सीधे अटैक इंतज़ार करते रहते, जैसे वो आते हैं उन पर अटैक कर देते हैं। सिमिलरली क्या जैसे कोई पहुंचा अदालत में तो जो क्या भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें। तो किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन समझ में आया, अदालत को अगाध वन कहा गया, विशाल जंगल, ठीक है। और उनको पंडित अलोपीदीन को शेर कह दिया गया, ठीक है। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील, मुख्तार उनके आज्ञापरक और अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना जो तो माल के गुलाम थे, ठीक है। अर्दली यहाँ पर बच्चों क्या है, अर्दली ऑर्डरली मतलब क्या ऑर्डर को फॉलो करने वाला अर्दली कहा जाता है। ऑर्डरली का यहाँ पर अर्दली अपभ्रंश है। मुख्तार का मतलब होता है सेवक होता है, ठीक है। यहाँ पर तो कहने का मतलब ये था कि जैसे पंडित अलोपीदीन अदालत में पहुँचे, सब के सब कर्मचारी अधिकारी वर्ग क्या है उनके पीछे पीछे घूमने लगे। अब आगे बात आते हैं, सभी लोग क्या उसके चारों ओर दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग को अचंभा हो रहा था, विस्मित अचंभित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, किसी को इस बात का वो नहीं था, शिकवा शिकायत इस बात की नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, बल्कि क्या है इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए, वह इतने पावरफुल आदमी कैसे जो तो गिरफ्तार हो गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन, करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, मतलब उनके पास क्या था बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, साथ में क्या है पैसा लुटाने वाले आदमी, जिसके पास क्या है बोलने में क्या है बहुत ही माहिर, वाचाल, ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा बोलने वाले। वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य
उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। जितने आदमी थे वो सभी क्या उनसे सिंपैथी व्यक्त कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि क्या चोर है फिर भी क्या उस पर क्या है सिंपैथी, क्योंकि लोगों को इससे मतलब नहीं कि कौन आदमी क्या चोर है कि ईमानदार है। उनको खाने को मिले, उनका स्वार्थ सिद्ध हो, लोगों की मानसिकता ये है। तो बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। ठीक है, न्याय के मैदान में धर्म और धन के में युद्ध ठन गया। अब धर्म के मैदान में क्या है, धन और धर्म में लड़ाई हो गई। वकीलों के ग्रुप बन गया और हो गया कि किसी तरीके से क्या है पंडित बंशीधर को यहाँ पर जो बंशीधर ने क्या है आरोप लग गया है, उसे क्या है वाइज्जत रिहा करना है। मतलब क्या है आरोपी दिन को बचाना है, बंशीधर को झूठा ठहराना है। ये चीज़ प्लानिंग हुई। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके यहाँ पर देखिए न्याय के मैदान में क्या है, धर्म और धर्म में लड़ाई हुई। धर्म क्या है किसके साथ था, बंशीधर के पास में। धन किसके पास था, पंडित अलोपी दिन के पास में। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं था, कोई और बाकी एविडेंस नहीं थे। आजकल की तरह कोई फोटोग्राफी तो थी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स तो था नहीं, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था, कोई हथियार नहीं था, कोई एविडेंसेस नहीं थे। गवाह थे, वही था जैसे बदलू सिंह था, लेकिन वो भी क्या है लालच के कारण से वो डावाडोल था, है ना। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था। ठीक है, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय में क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राइटर कहते हैं कि यहाँ जो था अदालत में न्याय और पक्षपात दो चीज़ें हैं। अगर कहीं पर क्या है किसी के साथ में पक्षपात किया जाएगा तो फिर न्याय कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता। और यहाँ पर क्या है पंडित अलोपी दिन के साथ में पक्षपात किया जा रहा था, तो न्याय की बात ही नहीं हुई। यहाँ पर बंशीधर जी ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। पंडित अलोपी दिन बाइज्जत रिहा कर दिए गए। ठीक है, ये हुआ। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, अपने जो तो रिमार्क में उन्होंने क्या लिखा कि पंडित अलोपी दिन के विरुद्ध अगेंस्ट, जहाँ पंडित अलोपी दिन के अगेंस्ट में जो भी एविडेंसेस दिए गए हैं वो क्या है निर्मूल और भ्रमात्मक है। माने उसका कोई वो बेसलेस है। निर्मूल मतलब क्या होता है, बेसलेस, कोई उसका आधार नहीं है। भ्रमात्मक मतलब क्या, भ्रम पैदा करने वाले। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत इतना ज़्यादा खर्चा पानी करते रहते हैं, खुद पैसे लुटाते रहते हैं, तो थोड़े बहुत लाभ के लिए उन्होंने ऐसा काम क्यों किया होगा। यद्यपि नमक का दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है। बोले कि जो अभी सब यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं बंशीधर जी हैं, मुंशी बंशीधर, इनका क्या है ज़्यादा दोष नहीं है। लेकिन क्या है, क्यों ज़्यादा दोष नहीं है भाई, ठीक है। अभी क्या भैया, ये नया लड़का आया है। अभी क्या आया ये, अभी ये नया लड़का आया है, नया लड़का दरोगा बना है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उद्दंडता हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन बात ये नहीं कि इतनी बड़ी गलती ना करे। वो कहते हैं कि अदालत ने कहा कि लेकिन यह बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण से एक
भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। बोले कि ये क्या है, एक ऐसा उद्दंड काम किया कि जो है एक अच्छे ईमानदार आदमी को क्या है, कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में से सजग और सचेत रहता है। ये बात सही है कि वो अपने काम में अलर्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या, नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन उन्होंने बताया कि शायद जो नमक के इस यहाँ पर मुकदमों में क्या होता है, जो नमक हलाली यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर ये बताने का मतलब ये है कि जो नमक से जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इससे क्या है, मे भी क्या है, शायद इसके चलते चलाते इनका जो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। मतलब ये है कि इन्होंने क्या है, कहीं ना कहीं इनको क्या हो गया, मे भी क्या है, शायद इनको भी क्या है, लालच आ गया है ना। और लालच आ गया तो क्या हो गया, इसी के चलते चलाते इन्होंने ऐसा काम किया होगा, लेने देने के चक्कर में। राइटर जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि भले मनुष्य को क्या है, बंशीधर जी को यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई ये क्या है, उन्होंने क्या है, अलोपीदीन भला आदमी है ना। और गलती किसने की है, दरोगा जी ने गलती की है। तो यहाँ पर क्या है, ये बताने का क्या बताया कि न्यायिक व्यवस्था में कुल मिलाकर के वहाँ पर अन्याय है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। तो वहाँ पर जो वकील लोग हैं वो क्या है, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर देते हैं कि न्याय की जगह अन्याय हो जाता है। तो पैसे के, यहाँ पर ये बताना चाहे कि पैसा के लेने देने के चक्कर में उनका क्या है, जो नॉलेज है, बुद्धि है, सब है, वो सब बिगड़ गई थी। और भविष्य में क्या है, उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अवश्य गलती दोबारा ना करें। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, है ना। वकील लोग क्या है, खुश हो गए। क्यों खुश हो गए कि पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, जिससे सगे संबंधी थे, भाई बंधु थे, वो क्या है, पैसा लूट क्या है, लुटाए उन्होंने। और उदारता का सागर उमड़ पड़ा। सब अपना जो तो क्या है, पंडित जी पर क्या है, पैसे लुटाना शुरू कर दिए, उनके निछावर करने लगे। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। बोले क्या है, इतना ज़्यादा जो है तो शोर बोलूँगा तो अदालत की नींव की बात जैसे आ गई, तो अदालत की नींव का मतलब क्या है, अदालत की नींव का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए, अलोपीदीन की रिश्वत और लोभ लालच ने अदालत की नींव हिला दी थी, है ना। ये चीज़ें जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उसके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। जब ठीक है, और चपरासियों ने झुक झुक करके सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनके गर्वाग्नि। यहाँ पर जो चपरासी लोग थे वो झुक झुक करके प्रणाम कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर क्या उनको मानो क्या है, टांट मार रहे थे, है ना। और जहाँ पर क्या दूसरे लोग क्या उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन इसके बाद में भी उनमें क्या है, एक प्राउड फील हो रहा था उनको। कदाचित इस मुकदमे में सफलता पाकर क्या सफल हो करके वह जो तो कौन, पंडित अलोपीदीन भले हो गए हों, लेकिन इस तरह वो कर करके नहीं चलते थे जिस तरह की यहाँ पर हार करके भी यहाँ पर दरोगा जी चल रहे थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। किसको, पंडित अलोपीदीन को। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे, एक जो तो भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। तो यहाँ पर अब यहाँ देखिए,
ये बात ज़रूर है कि मुंशीधर जो यहाँ पर दरोगा जी जो हैं वंशीधर, वो क्या है अपने आप में उनको गर्व से था, सब कुछ था, अपने काम पर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। लेकिन फिर भी जो अदालत में जो निर्णय दिया गया मुकदमे में, वहाँ पर इस बात को उन्हें क्या दुख हुआ और उन्हें क्या है इस दुनिया की सच्चाई समझ में आई कि न्याय हो, विद्वता हो, ज्ञान हो, सब कुछ। लंबी लंबी जो डिग्रियाँ लिए रहते लोग, है ना, ये दाढ़ियाँ रख कर के, मैंने चाहे पंडित पुजारी हो, मौलवी हो, कोई भी है ना, ये सब जो तो ढीले चोगे पहनने वाले वकील है, सभी हैं, ये सभी क्या है वास्तव में रियलिटी में क्या है, इनको ये रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं है, क्योंकि इनका कोई क्या है रिस्पेक्टफुल ये कोई वर्क ही नहीं है इसमें हम क्या है रिस्पेक्ट करें, आदर करें। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, है ना, लक्ष्मी से बैर मोल लिया था, पूंजीपति से दुश्मनी बहुत क्या है की थी, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। तो पैसे वाले से क्या है पंगा लिया था, तो क्या है उसका क्या कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ऐसा मानना चाहिए। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा, एक 1 वीक हुआ कि क्या मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, मतलब क्या टर्मिनेशन का लेटर आ गया। मुअत्तली मतलब टर्मिनेशन, परवाना पत्र लेटर। कार्यपालकता का दंड मिला, ठीक है, जो ईमानदारी है अपनी वर्किंग वहाँ पर के ईमानदारी से वर्क कर रहे थे, उसका क्या है उसे क्या उनको सम्मान मिलना चाहिए था, तो क्या लेकिन क्या मिला, दंड मिला। बेचारे भागना हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले, उनका दिल टूट गया था, दुखी थे, पीड़ित थे, फिर भी अब घर को की तरफ चले। तो बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। उनके पिताजी बूढ़े मुंशी जी किसी का गया है, पंडित जहाँ पर के वंशीधर के पिताजी, वो क्या पहले से ही नाराज़ थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक ना सुनी। तो बूढ़े मुंशी जी इसलिए नाराज़ थे, इस लड़के को चलते चलते अपने एक्सपीरियंस बताया था, लेकिन इसके बाद में भी इस बात को माना नहीं है, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, ठीक है, बुढ़ापे में भगत बन करके बैठे और यहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। उन्होंने बताया कि मैंने क्या है हर जात जो तो यहाँ पर बिरादरी के सभी के क्या किए, मैंने उल्टी सीधी बातें सुनी। ये सभी बातें यहाँ पर ये बताया कि जो यहाँ पर जातियों से मतलब है ना, कलवार होता जो तो कलार जिसे बोला जाता है ना, उनके क्या है, और कसाई है ना, ये इनके क्या है कसाई जो तो जानवरों को काटने पीटने वाले हैं, इनके तगादे हैं भाई क्या है, बार बार जैसे पैसा उधार ले लिया तो क्या भाई कब दोगे, है ना, उल्टा सीधा क्या पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ये सब बातें सुनी। बुढ़ापे में क्या है शांत बैठे हैं, बस इनके पास क्या है केवल तनख्वाह, सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं था इनकी नौकरी में, और कोई जो तो ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोल कर किया। बोले कि क्या है कोई विशेष ऐसे बड़ी पोस्ट में नहीं थी, लेकिन क्या है जो भी काम किया बड़े दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनने चले, बोले क्या है बहुत ईमानदारी चढ़ी थी सिर में। घर में चाहे अंधेरा रहे हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, है ना। बोले क्या है घर में क्या है कुछ हो या ना हो, लेकिन क्या मस्जिद में दिया जलाएंगे, मतलब क्या है अपने घर की अपनी औकात नहीं देख रहे हैं, और क्या है ईमानदारी क्या है दिखाने चले थे। खेद, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास नहीं किया, दूसरों की आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है, ईमानदारी पर ज़्यादा ध्यान दिया। खेद ऐसी समझ पर, बोले धिक्कार है ऐसे जो तो सोच पर, पढ़ना लिखना सब बेकार चला गया है, अकाल से गया मतलब बेकार चला गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। ऐसी बुरी स्थिति में जब क्या है वो घर जब पहुँचे तो बूढ़े पिताजी को जब पता चला तो क्या वो सिर अपना पीट लिया उन्होंने। बोले जी चाहता है
कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूँ। पिताजी ने कहा कि लगता है, मन लगता है कि तुम्हारा भी सिर फोड़ दूँ और अपना भी सिर फोड़ दूँ, है ना। बहुत देर तक पछता पछता करके हाथ मलते रहे। क्रोध से कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाते तो अवश्य ही वह क्रोध जो तो विकट रूप धारण करता। कहते हैं बहुत गुस्सा हुए पापा उनके, और क्या है, उल्टा सीधा बोला भी उन्होंने, और वहाँ से अगर नहीं जाते तो हो सकता है तो मारपीट भी कर देते। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। बूढ़ी माँ भी क्या है, दुखी हुई। क्यों कि जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उन्होंने सोचा था कि कुछ मेरा बेटा दरोगा बन गया, अब क्या है, कमाएगा तो जगन्नाथ और रामेश्वर मन तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, है ना। तो अब क्या, पत्नी भी क्या वो नाराज़ थी। पत्नी ने तो कई दिनों तक जो है उनसे बातचीत ही नहीं की सीधे मुँह, क्योंकि क्या है, उसके अरमान भी क्या है, मिट्टी में मिल गए। और उसने भी सोचा रहा होगा कि बढ़िया गहने बनवाएंगे, बढ़िया क्या है, जो जो मन में परिकल्पनाएं की रही होंगी। तो बीवी भी नाराज़ थी। तो कहने का मतलब ये है, देखिए कि पंडित जो जी ने, है ना, पंडित आलोपी दीन ने जो है तो जैसे क्या वो अदालत से छूट गए, उन्होंने क्या है, बंशीधर को टर्मिनेट करा दिया। और यहाँ पर बंशीधर को पहले नौकरी गई, पिता से भी साथ में भी क्या उनका दुर्व्यवहार हुआ, माँ भी दुर्व्यवहार की और पत्नी भी दुर्व्यवहार की, है ना। अब वहाँ पर के चारों तरफ से, और वो बंदा क्या है, अकेले ईमानदारी के सहारे पर। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे थे, राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर के और रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछरिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दों पर नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई जो नौकर लाठियाँ कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपी दीन है, जो कर दंडवत की। होता क्या है, कुछ समय जो है, एक सप्ताह ही बीता हुआ। आफ्टर 1 वीक क्या है, शाम का समय था। यहाँ पर बूढ़े मुंशी राम नाम जप रहे थे। उसी समय क्या है, साज अपनी साज सवारी के साथ में क्या है, पंडित आलोपी दीन पहुँच गए। किसके घर में, बंशीधर के घर में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बताया गया, तो जैसे पहुँचते हैं तो उनके बूढ़े मुंशी जी क्या जाकर के पहुँचे और झुक करके उन्होंने क्या है, पंडित आलोपी दीन को प्रणाम किया। लल्लो चप्पू की बातें करने लगे, है ना, खुशामद करने लगे। लल्लो चप्पू करना, खुशामद करना। हमारा भाग उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। बोले हम बहुत कमाल के सौभाग्यशाली हैं जो इस जगह पर है ना, आप मेरे घर में आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, है ना, आप क्या है, पूजनीय हैं, देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावें, कालिख लगी हुई है। कहते कि आप कौन सा मुँह दिखाएं भाई, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि क्या उनके बेटे ने उनको गिरफ्तार किया था ना और जेल भिजवाया था, इसलिए बोले कालिख लगी है। मैं क्या, मुँह में क्या है, कोयला लगा हुआ है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। बोले क्या करें, है ना, लड़का ही क्या कपूत है, भागा है, नहीं तो आपसे मुँह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर है ऐसी संतान ना दे। कहते हे भगवान औलादे ना दे, अगर ऐसी औलाद देना है तो। आलोपी दीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। आलोपी दीन ने कहा नहीं भैया, ऐसा मत कहो, आप क्या करें। मुंशी जी ने चकित होकर के कहा, मुंशी जी को अचंभा हुआ, कह रहे ये कैसी बात है, मेरे बेटे ने इसे क्या है जेल भिजवा दिया था, फिर भी क्या है, मैं उससे क्या है उल्टा सीधा बोल रहा हूँ उसको, क्या है, तो ये क्या है, ये कह रहे हैं ऐसा मत कहो। तो आलोपी दीन ने वात्सल्य भाव स्वर में, पूर्ण भाव में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। बोले आलोपी दीन कहते हैं कि अपने, अरे भैया ऐसा मत करिए। बूढ़े मुंशी जी से कहा कि आपका बेटा कुल का तिलक है और पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम है ना, धर्म पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जैसे आपका बेटा है, ऐसा मत कहिए मुंशी जी। पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी ऐसे खुशामत न समझिए। बोला कि दरोगा जी आप इसे मेरी क्या है, ये मत समझो कि मैं आपकी खुशामत कर रहा हूँ,
आपकी चापलूसी कर रहा हूँ, मैं आपको जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी कि मैं यहाँ पर आपके सामने आकर के आपकी जो तो बड़ाई करने आता। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। बोले उस रात में आपने क्या किया था, मुझे गिरफ्तार किया था अपने पद के बल पर, आपको पावर था इसके लिए। लेकिन आज क्या हो गया, मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आपके हिरासत में हूँ। बोले आज मैं अपने आप तुम्हारे अंडर में आया हूँ गिरफ्तार होने। मैंने हज़ारों रईसों और अमीर देखे। बोले कि मैंने हज़ारों लोगों को देखा, अमीर लोगों को, रईस लोगों को, है। लेकिन क्या है, हज़ारों बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा, है ना, सबसे काम पड़ा। किंतु मुझे परास्त किसी ने नहीं किया, आपने किया है। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बना करके छोड़ दिया। मैंने मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। बोले कि मैंने सभी को खरीद लिया था पैसे से, लेकिन मुझे क्या है, आपको नहीं खरीद पाया। मुझे क्या है, ऐसा है दरोगा जी, मुझे कुछ क्या है परमिशन दीजिए कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। बंशीधर ने अलूपीदीन को आते देखा तो उठ करके सत्कार किया, लेकिन क्या स्वाभिमान के साथ में, प्राउड था, ऐसा नहीं कि क्या है अपने स्वाभिमान के खिलाफ नहीं। ठीक है, समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। पहले सोचा उन्होंने बंशीधर ने कि शायद ये मुझे क्या है टांट कसने आए हैं, मुझे क्या है मुझे जलाने आए हैं। तो उसे उन्होंने क्या है, बंशीधर ने पंडित अलूपीदीन से कोई क्षमा प्रार्थना नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की जो ये ठाकुर सुहाती है लल्लू, जो ठीक है, जो उन्हें क्या मीठे मीठे जो तो लल्लो चप्पो करने की बातें हैं, मुझे उसे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, असहनीय लगी, असहाय मतलब असहनीय लगी, प्रतित्व महसूस हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गए। पंडित जी ने की ओर उड़ती हुई दृष्टि में देखा, सद्भाव झलक रहा था, विचार उसके मन में झलक रहे थे। तो गर्व से जो तो अब वो लज्जा की सामने जो तो सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा आपकी उदारता है, मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो कुछ किया है, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा था पंडित जी। मैं धर्म, मेरा क्या मेरी ड्यूटी थी, है ना। वैसे मैं क्या है आपका दास हूँ, मेरा एम क्या है आपको दुख पहुँचाना नहीं था, आपकी को बेइज्जत करना नहीं था। लेकिन क्या करूं, है ना, मैं ड्यूटी में था, जो आज्ञा होगी वही मेरे सिर माथे पर बताइए, ऑर्डर करिए आप। तब पंडित अलूपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं मानी थी, किंतु आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। बोले आपने क्या है उसमें क्या, नदी के किनारे आपने मेरी बात को नहीं माना था, लेकिन आज मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, मुझ में क्वालिटी क्या है। ठीक है, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी। अलूपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और बंशीधर के सामने रख दिया। बोले इस पर क्या, इस पद को स्वीकार कीजिए, मैंने इस पोस्ट पर को उस स्टाम्प लगे क्या लिखा था, और अपने दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूँगा। बोले ब्राह्मण हूँ, मेरे जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं आपके घर से नहीं जाऊँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से किए गए, कृतज्ञता मतलब किए गए उपकार से उनकी आंखों में आंसू भर आए। अब क्या हुआ, पंडित अलूपीदीन ने अपनी सारी पूरी प्रॉपर्टी का उसे परमानेंट मैनेजर बना दिया था। 6000 ईयरली जो तो सैलरी के अलावा क्या है, रोज़ का जो खर्चा है, सवारी के लिए जो तो घोड़ा हो गया, रहने के लिए बंगला है, नौकर चाकर, सब कुछ। तो कांपते हुए आवाज़ में बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना जो तो योग्य आदमी नहीं हूँ। ये आपकी उदारता है कि मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं इतने ऊंची पोस्ट के लायक नहीं हूँ। पंडित अलूपीदीन ने हंस करके कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति चाहिए आपकी तरह। ठीक है, आप जैसे आदमी चाहिए, अयोग्य हैं आप तो मुझे आप ही जैसे आदमी चाहिए। तो बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा,
यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए कोई एक मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला एक्सपीरियंस होल्डर जो तो पर्सन चाहिए। पंडित अलोपीदीन ने कलम दान से, है ना, अपने बॉक्स से क्या है कलम निकाली, पेन निकाली और उसे मसीहदार के हाथों में दे दिया। उन्होंने कहा ना मुझे क्या है कोई इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, ठीक है, ना मुझे एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, नहीं मुझे क्या है कोई ज़्यादा जो तो मर्म का आदमी चाहिए, है ना काम जो तो कि कुशलता वाला आदमी चाहिए। इन गुणों का महत्व का परिचय मैंने खूब पा लिया है। अब मुझे क्या है ऐसा अवसर मिला है जो मुझे वह मोती दे दीजिए आप, ठीक है, जिसके सामने जो तो योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। तो यह कलम लीजिए और इसमें बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दीजिए। और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि आप उसी नदी के किनारे वाले जो बेमुरव्वत उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें आपको। अर्थात आप उसी तरीके से जैसे नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे जैसे आप क्या था, आप पर किसी लालच, है ना, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, है ना, आपसे क्या है अपना जो काम करते रहे, कहीं पर ना तो किसी से डरे, न किसी लालच प्रलोभन में आए। आप उसी तरीके से पूरा अपना वर्क करते रहिए। बच्चों इस तरीके से क्या है ये बसीदार की आंखें डबडबा आएँ और आँखों में क्या संक्षिप्त बात जो तो बात से इतने एहसास ना जो तो समझ सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा के से देखा उन्होंने और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर उन्हें हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर के उन्हें गले लगा। बच्चों इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा होता है और मैंने आपको पैराग्राफ वाइज इसे बताया, अर्थ इसका आशय बताया, है ना। इसमें से बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने 1 से 6 तक पहले बता दिया था। अब वो बाकी क्वेश्चन आंसर जैसे आपको अगले वीडियो में बताएंगे, चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और वैसे मैंने भेज दिया था आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर्स, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे।